हम महादेव का अभिषेक करते हैं अलग अलग वस्तुओं से, तो वो बाबा का राज श्रृंगार है। और यहां पर लिखा हुआ है कि जो जल से अभिषेक करता है महादेव का, महादेव स्वयं कहते हैं, महादेव को जल कब चढ़ाता पहली बार पता? सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में क्या निकला था? जहर। और भैया दुनिया का जहर कोई नहीं पीता, सब अमृत पीना चाहते हैं। जहर पीने की आदत तो केवल हमारे महादेव को है कि नहीं? दुनिया में आप किसी के सामने अपने दुख का जहर ले जाओ, आंसू ले जाओ, सामने तो ही दुनिया रो लेगी, किंतु पीठ पीछे कहेगी भैया देखो अब किया है तो भोग रहा है। ये लोगों का स्वभाव है। किंतु जब आप हमारे महादेव के आगे जाकर आंसुओं के एक बूंद भी गिरा देते हैं, तो भैया हमारे महादेव को लगता है इसको कहां से लाकर क्या दे दूं, इसका रोना शांत हो जाए। तो कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, सबसे पहली बार में ही जहर आ गया। कहा भैया ये जहर कौन लेगा? देवताओं ने, दैत्यों ने, सबने मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो मैं बैठा हूं। भगवान शिव उस हलाहल जहर को करतली बनाकर, ऐसे करतली बनाई और करतली बनाकर रा कहकर सारा जहर पिया और मां कहकर कंठ में रोक लिया। भगवान नीलकंठ महादेव कहलाए। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। लिखा हुआ है यदि किसी को भयानक बुखार आ जाए, गले में कभी कभी सर्दी के कारण गला गड़ने लगता है, गला बैठ जाए, आवाज, तो 11 बार नीलकंठेश्वर महादेवाय नमः नील ऐसा यदि जाप कर लेता है तो उसका गला खुल जाता है। लिखा हुआ है यहां पर 11 बार। तो भगवान ने रा कहकर वो जहर लिया, मां कहकर कंठ में रोका और भगवान नीलकंठ कहलाए। कहते जब जहर पिया तो भाई जहर पीने के बाद तो लोग शरीर ही त्याग देते हैं। महादेव के शरीर से बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकल रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा महादेव का शरीर जहर के कारण तृप्त हो रहा है, इनका कोई उपाय करो। सारे देवताओं ने कहा क्या किया जाए? बोले ज्वाला को केवल जल से ही शांत किया जाता है। सारे देवी देवता जितने भी थे सब अपने अपने पात्रों में जल ला ला करके महादेव के ऊपर चढ़ाने लगे, जल की धारा। और कहते कई वर्षों तक जब बाबा पर जल चढ़ा तो महादेव अति प्रसन्न मुद्रा में नेत्र खोलकर कहते हैं हे देवताओं, तुमने मेरे शरीर के अंदर जहर की ज्वाला को शांत किया है, विष की ज्वाला को शांत किया है। अब मैं आपके सहित इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी देवी देवता, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर मृत्युलोक के जीव सबको एक वरदान देता हूं कि आज के बाद जो मेरे ऊपर जल की धारा चढ़ाएगा उसके जीवन के सारे जहर को मैं पी लूंगा, बदले में मैं उसे जीवन भर सुखी होने का आशीर्वाद देता हूं। ये वचन दे दिया बाबा। इसी कारण जिसने जल चढ़ाया वो माला माल हो गया। भोले बाबा जटाधारी क्या हो गया? ये कमाल हो गया। जिसने जल चढ़ाया वो माला माल हो गया। और देखिए भैया जो जो उनका पूजन करता है ना हमारे बाबा देते जरूर। तो जल की धारा और कौन कौन देखिए शिव महापुराण में तो बहुत वृहद लिखा है, किंतु कुछ 2-3 धाराएं विशेष रूप से कही। यहां पर कहा गया है कि दुग्ध धारा। अब देखिए दुग्ध धारा जब हम महादेव पर चढ़ाते हैं तो क्या देखो, दूध से अभिषेक तो भगवान का सबको करना चाहिए, प्रयास करिए। क्यों? बोले दूध की, देखिए समझिएगा, भगवान शिव के जटाओं में कौन रहता है? चंद्रमा। और चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है, मन का। कभी कभी आपने देखा ना, आपका हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है बिना कोई बात के। सुबह सुबह जब हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है तो घर वाले कहते क्या बात आज बड़े खुश लग रहे हो, बड़ा मूड बन रहा है आज, क्या बात है, बड़े हास परिहास कर रहे हो, बड़ा विनोद कर रहे हो, क्या करें, अंदर से ही प्रसन्नता है। और कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, उसके बाद भी मुंह फुलाए बैठे हैं। कोई पूछे क्या हो गया, बोले आज मन नहीं लग रहा। क्या, क्यों नहीं लग रहा? बोले पता नहीं। तो व्यक्ति का जब मन रोगी हो जाता है ना
तो चंद्रमा मन का, देखो चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता ना हर 2.5 घटी में, इसी प्रकार व्यक्ति का मन भी बदलता रहता है। और कहते यदि चंद्रमा हमारा ग्रहण योग में चला जाए, चंद्रमा प्रदूषित हो जाए, तो आपने देखा कई कई लोगों 24 घंटे 12 महीने ही मुंह फुलाए बैठे रहते। मतलब समझ जाइए उनका मन और उनका चंद्रमा दोनों ही प्रदूषित है। तो मन को लिखा हुआ है यहां पर मन की प्रसन्नता के लिए स्पष्ट लिखा है, शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। क्या लिखा है कि केवलम दुग्ध धारा चा तदा कार्या विशेषता शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्।